हैं बिहार से। सर, सवाल पहला वही रहेगा कि आपने तो कानून व्यवस्था संभाली है, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्राइम का ग्राफ क्या 2005 के पहले तक ही नजर आता था या 2005 के बाद ये आंकड़े और ज्यादा बढ़े हैं जैसा लालू यादव कह रहे हैं? Am I audible to you? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक परसेप्शन होती है, सिक्योरिटी को आंकड़ों से नहीं तोला। 2005 से पहले जो स्थिति थी उसमें यह था कि अगर रिक्शा वाले का भी या किसी छोटे से जो व्यापारी हो या ठेला चलाने वाला हो या मजदूर हो, उसका बेटा अगर 2-4 घंटे के लिए खेलने भी चला जाता था बिना घर में बताए, तो पूरे घर के अंदर हाहाकार मच जाता था और उसके बाद में घर के लोग ढूंढना शुरू कर देते थे और थाना पहुंचते थे कि हमारा बच्चा किडनैप हो गया। वो थोड़ी देर बाद घर भी आ जाता था जी। अभी यही स्थिति है कि अगर घर का बच्चा 2 दिन भी इधर उधर हो जाए तो घर के बच्चे, पहले घर के लोग तलाशी अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, भाई बच्चा नाराज हुआ, कहीं चला तो नहीं गया, ये बात है। तो सिक्योरिटी एक परसेप्शन होती है जी। आंकड़ों से हम सिक्योरिटी को नहीं नाप सकते हैं। आंकड़े उस समय ज्यादा थे या उस समय या अब ज्यादा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी। अभी मैं समझता हूं कि जो अभी उस समय लोग शाम को भी घर से निकलने में डरते थे, अभी नहीं। अभी तो रात में महिलाएं भी घूम रही हैं। अब क्राइम हो गया तो क्राइम वो कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 लोगों का मर्डर हो गया तो वो पुरानी दुश्मनी से होकर उसकी वजह से आप पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को या पूरे के पूरी सिचुएशन का आकलन नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस समय जो परसेप्शन लोगों का 2005 से पहले वो सिक्योरिटी के प्रति बहुत खराब था। अभी लोगों का परसेप्शन अच्छा है, इसलिए लोगों की नजर में अभी की स्थिति बेहतर। ठीक है सर, अब मैं आपके पास लौटूंगी। एसके भारद्वाज जी भी हमारे साथ, एसके भारद्वाज जी से हमने अभी सवाल पूछा। असीत नाथ तिवारी जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीत जी, अब सवाल आपसे ही है कि आपकी सरकार और आरजेडी की सरकार ये दावा करती है कि आज जब बिहार का कंट्रोल जेडीयू और बीजेपी के पास है, क्योंकि गठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार में, ऐसे में पहले के मुकाबले हालात बेहद बदले हुए दिखाई देते हैं। पहले के मुकाबले लोग के बीच में भय ज्यादा है, क्राइम ग्राफ ज्यादा बढ़ा है, कानून व्यवस्था कहां चली गई है, ये सब सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। लेकिन सर, अब तो आपने डीजीपी सर को भी सुना, पूर्व में वो डीजीपी रहे हैं बिहार की, कानून व्यवस्था की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने भी कहा कि परसेप्शन का सारा खेल है, सिक्योरिटी आपकी सरकार में महसूस करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी। इसके भारद्वाज जी अच्छे आईपीएस ऑफिसर रहे, जब वो एसपी और डीआईजी हुआ करते थे तब मैं पत्रकार हुआ करता था। पुलिसिंग बहुत अच्छी नहीं और उससे कोई असहमत नहीं है मेरी। मैं बस ये कह रहा हूं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में रोजाना 9 हत्याएं होती हैं औसतन। अकेले राजधानी में रोजाना 3 हत्याएं हो रही है एवरेज। आज भी एक डबल मर्डर हुआ है, कल भी एक डबल मर्डर हुआ। 3 लोगों को गोलियां मारी गई एक ही परिवार के, जिसमें 2 की मौत हो गई, एक का इलाज चल रहा है, स्थिति गंभीर बनी हुई। 5 साल की एक बच्ची के रेप आज भी किया। इधर लगातार रेप घटनाएं हुई हैं। कल ही एडीजी हेडक्वार्टर ने एक्सेप्ट किया है कि बिहार में रेप और रेप के बाद की घटनाएं बढ़ी है। तो चिंताजनक है। एडीजी हेडक्वार्टर की स्वीकार किया, हमारी स्वीकारोक्ति नहीं। इनकी सरकार में अपराध की सरकार में अपराध ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो पुलिसिंग है, पहला रोल पुलिस का क्या होता है कि अपराध पर नियंत्रण, पहला रोल है अपराध पर। दूसरा रोल क्या है कि अगर घटना कारित हो गई तो इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बाद सजा तक पहुंचा। मुझे लगता है साहब इस बात से। लेकिन असीत जी, सवाल तो ये भी उठते हैं, आज भी बिहार के लोगों से अगर बातचीत की जाए तो वो ये कहते हैं खुले तौर पर कि पहले तो अगर हम चले भी जाते थे तो जल्दी एफआईआर लिखी नहीं जाती थी क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ जाता था, और आज के वक्त में एफआईआर ज्यादा लिखी जा रही है, पता चल रहा है कि कहां क्या क्राइम हुआ है। तो सर, बदलाव है ना?
मैं आपको कह रहा हूँ, जरा बिहार में कोई घटना हो तो आके FIR करवा दीजिए तो। जी। एक बार में आपकी FIR हो जाएगी या किसी सोर्स पर भी के। क्या बात कर रही हैं आप? आज भी FIR नहीं हो रही है। सनहा लेके आपसे रख लेते, कहा जाता है कि सनहा ले लीजिए, FIR तो आज भी बिना कोई प्रेशर। घटना कोई बड़ी ना हो, जिस पर हंगामा ना हो तो FIR जी जेब में लेके जो थाने में बैठा होता है सब इंस्पेक्टर अपनी जेब में आपका आवेदन डालता है, कहानी खत्म हो गई। वो क्या लगता है FIR है? तो यानी सर आप ये कह रहे हैं कि चाहे पहली की सरकारें हो अब की सरकारें हो, देखिए दबाव तो दोनों सरकारों में रहा है। आप ये तो कबूल कर रहे हैं कि यानी कि उस दौरान भी अंडर प्रेशर पुलिस को काम करना पड़ता था, कानून व्यवस्था इसी वजह से चरमराई हुई नजर आती थी। वैसे SK भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौट रही हूँ। असित जी, जी सर बताइए। देखिए मैडम, मैं प्रेशर वाली बात को नहीं मानता। मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूं और रिटायरमेंट के बाद बिहार में ही बस गया हूं। यहाँ चाहे लालू प्रसाद जी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो या नीतीश बाबू की सरकार रही हो, कभी भी पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा। ये बात जो प्रेशर वाली है, ये ना तो उस समय थी ना इस समय। नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो, सर कुछ ये लोग तो पुलिस में ऐसे हो सकते हैं, ब्लैक शीप्स। मैंने तो सवाल अगर पूछा तो वो तो ये सीधे कह रहे हैं कि देखिए आज भी तो वो स्थिति है, आज भी तो ऊपर से प्रेशर आता है। नहीं मैडम, ऊपर से प्रेशर ना उस समय आता था ना इस समय। अगर मान लीजिए कोई किसी आदमी को अपने फेवर चाहिए तो वो किसी से बात करता हो और उसके अनुसार कार्रवाई करती हो, लेकिन जनरल जो है ना लोग, जो पुलिस के लोग हैं, उन पर कभी भी बिहार में कोई प्रेशर ना उस जमाने में था ना इस जमाने में। कभी भी पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा। पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करती है और पुलिस को जो शक्ति है वो कोई मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से नहीं मिलती है। पुलिस को शक्ति कानून से मिलती है। अगर पुलिस पदाधिकारी कानून का सहारा लेकर के कार्रवाई करेगा तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन पुलिस के आदमी को भी अपना प्रोटेक्शन चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन जो उसको मिलता है वो उसको चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें थोड़ी कमी आई। सर तो फिर कानून व्यवस्था जी, इसमें सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपने काम किया है बिहार में रहते हुए। तो सर बिहार की स्थिति को जब हम देखते समझते हैं तो हमेशा से बिहार को क्राइम के साथ अक्सर लोग क्यों जोड़ देते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम का ग्राफ क्यों ऐसे देखने को मिलता है कि दिन दहाड़े लोगों को अगवा कर लिया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो जा रही है? तो फिर वो लूप होल कहाँ आ जा रहा है? आप कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर नहीं है पुलिस। देखिए, शायद आपने आंकड़े पूरे देखे नहीं है। बिहार कोई अव्वल नहीं है अपराध में। बिहार से आगे बहुत सारा, दिल्ली में बिहार से ज्यादा क्राइम बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, मैं इस चीज को स्वीकारती हूं। क्राइम का रेट ज्यादा है जी। FIR सिर्फ जो हो रही है उसकी वजह से हम क्राइम नहीं कह सकते हैं। नंबर ऑफ FIR पे है तो वो अच्छी बात है कि FIR लोग रजिस्टर कर रहे हैं। FIR रजिस्टर करना वो उसमें छोटे मोटे केस भी होते हैं, तो छोटे मोटे केसेस जो रजिस्टर होते हैं, नंबर ऑफ FIR बढ़ने से कोई अपराध बढ़ने की बात नहीं होती। और इस समय अपराध जो माना जाता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम का माना जाता है। मतलब जैसे 2001 से देखें, लगातार 2001 से 2024 तक देखें तो फला महीने और उससे पिछले महीने में कंपैरेटिवली क्या अपराध का आंकड़ा रहा। इलेक्शन का टाइम अब शुरू हो गया है, इलेक्शन के टाइम में भी अपराध बढ़ता है। इसमें मतलब आर्थिक अपराध भी बढ़ता है और उसके बाद में बॉडी का अपराध भी बढ़ता है। तो ये सिचुएशन जो है ना वो भी देखनी पड़ती है। उसके बाद मौसम का भी अपराध के ऊपर असर होता है। जैसे गर्मी में लोगों का दिमाग ज्यादा गर्म रहता है तो छोटी छोटी बात के ऊपर लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बात हो सकता है कि किसी को ऐसी बात लगी हो, चुप जाए और वो अपना गोली निकाल करके मार दे, या प्रीवियस दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से मर्डर हो गया। तो मर्डर को हम लोग ऐसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब मर्डर अपराध तो सबसे बड़ा, आदमी मरना बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन सर जब अगर हम सुधार की बात करते तो सुधार पर भी तो हमें फोकस करना चाहिए। मैं आपके पास लौटूंगी। असीतनाथ तिवारी जी का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूंगी। सर सबसे पहले मैं आपसे ये भी समझना और जानना चाहूंगी कि जब हम बात सुधार की करते हैं या जब किसी भी सरकार पर सवाल उठाते हैं तो सर कोई ऐसा राह भी तो आप लोगों ने सोचा होगा, चाहे नीतीश जी हो चाहे लालू जी हो। मैं दोनों के लिए ही ये सवाल रखना पसंद करूंगी कि अगर कोई किसी पर भी सरकार पर भी अगर सवाल उठा रहा है कि कानून व्यवस्था इस सरकार में चरमराई हुई थी, इस सरकार में चरमराई हुई है, तो सर सुधार कौन करेगा? कैसे सुधार होंगे? सुधार पर कोई बात क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, एक बात जो मैंने शुरू में उठाई जी और मुझे लगा कि भारद्वाज साहब इस पर कुछ मुझे अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि लंबा पुलिसिंग का एक्सपीरियंस रहा और मैं तो बतौर पत्रकार मैंने उनको देखा है कि बहुत अच्छे IPS अधिकारी है वो। किसी राजनीतिक कारण से मैं उनकी आलोचना नहीं करूं क्योंकि वो अच्छे अधिकारी थे।
प्रिवेंट